नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। छाया जिनकी माता का नाम है और भगवान सूर्य जिनके पिता हैं, ऐसे शनिदेव को हम प्रातः काल स्मरण करते हैं और प्रणाम करते हैं। जो लोग शनिदेव के इस पौराणिक मंत्र का नित्य प्रातः काल जप करते हैं और अपने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम करते हैं, निश्चित रूप से शनिदेव की पीड़ा ऐसे व्यक्तियों को नहीं पहुंचती है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साल 2013 खत्म होने को है और इसी के साथ आपके जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत बस होने ही वाला है, क्योंकि नया साल शुरू होने से पहले अगर आपने शनिदेव की सही विधि विधान से पूजा कर ली तो आपकी झोली भी खुशियों से भर जाएगी और नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। लेकिन आपको अपनी परेशानियों के हिसाब से शनिदेव की तस्वीर या मूर्ति को कैसे स्थापित करना है, काले कपड़े और सरसों के तेल से कैसे शनिदेव की पूजा करनी है और शनिदेव को किन खास चीजों का भोग जरूर लगाना है, यही आज बताएंगे हमें पंडित सुरेश पांडे जी। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 21 दिसंबर 2013, दिन शनिवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, रात 9:51 तक। आज आश्लेषा नक्षत्र सुबह 7:57 से शुरू हो चुका है, जो पूरे दिन रात रहेगा। आज प्रातः काल 7:57 के बाद पैदा हुए बच्चे मूल में पैदा हुए माने जाएंगे। आज राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज जो लोग बहुत दिनों से रोग से परेशान हैं, उनके स्नान करने का मुहूर्त है। आज अगर रोग मुक्ति के लिए स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से रोग शमन होगा, अर्थात रोग शांत होगा। नया साल शुभ शुरू हो, इसके लिए शनि की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, शनि की मूर्ति हम कैसे स्थापित करें, शनिदेव को क्या कुछ भोग लगाएं जिससे शनिदेव कर्ज से मुक्ति दिलाएं, जानते हैं पंडित जी से। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा से आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाए तो फिर क्या उपाय करने चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रमन्तु नः। शनिदेव के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि शनिवार को एक तांबे की थाली में काली मिर्च के दाने शनिदेव को जरूर चढ़ाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए शनिवार को एक तांबे की थाली में काली मिर्च के दाने बिछा करके शनिदेव की प्रतिमा स्थापित करें। लेकिन दर्शकों, आप ध्यान दीजिए, शनिदेव की प्रतिमा कभी भी, शनिदेव का कोई यंत्र कभी भी, और शनिदेव के पूजा में उपयुक्त होने वाले बहुत से सामान ऐसे हैं जिन्हें पूजा स्थान में रखना शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। तो ये सारी पूजा और स्थापना की विधि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके करनी है। इस बात को आप पूर्ण रूपेण ध्यान में अमल में लाएं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जहां पर बैठते हैं उस स्थान की तो वृद्धि करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जहां भी पड़ती है उस स्थान का नाश हो जाता है। ऐसे में यदि परंपरागत देखें तो हमारे सनातन धर्म में शनि मंदिर का कोई पहले प्रचलन नहीं था, और यदि कहीं शनि मंदिर था भी तो उस मूर्ति में सर, मुख, आंख, नाक ये सब चित्र नहीं बने होते थे। शनि की दृष्टि से लोगों को परहेज था। लेकिन समय बदलता है, कालांतर में सब कुछ होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग कभी मोहबस शनि का यंत्र या शनि की प्रतिमा अपने घर के पूजा स्थान में ले आकर के स्थापित न करें, नहीं तो यह आपके लिए अरिष्ट और कठिनाई का कारण बनेगा। शनिदेव को कुमकुम और समुद्र का जल यदि समर्पित किया जाए तो निश्चित रूप से इससे बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है। एक बर्तन में, और खास करके अगर लोहे का बर्तन हो, तो सरसों का तेल और एक थाली में काला कपड़ा रखें। अगर नीले फूल मिल जाएं
तो नीले फूलों की माला बना करके शनि देव को समर्पित करें। गुड़ और चने का प्रसाद भोग के रूप में शनि देव को समर्पित करें। काला कपड़ा और तेल पूजा के बाद किसी गरीब पात्र व्यक्ति को दान करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए और अगर हो सके तो जरूरतमंद व्यक्ति के भोजन की भी व्यवस्था करवानी चाहिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। गरीबों की सेवा करने से, मजबूर और दुखी लोगों की सहायता करने से शनि ग्रह प्रसन्न होता है और शनि संबंधित जो पीड़ा व्यक्ति को भोगनी पड़ती है उससे निजात मिलती है। अगर आपको नौकरी और कारोबार में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आज और अगले शनिवार यानी 2013 खत्म होने से पहले शनिदेव की कैसे पूजा अर्चना करें, आपको हर तरफ से फायदा दिला सकता है ये पूजा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले बारी है आज के राशिफल की। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पंडित जी, अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि आज अगर किसी सरकारी विभाग में आपका काम रुका हुआ है और उस काम से आपका भविष्य प्रभावित हो रहा है तो लीजिए आपके लिए एक शुभ समाचार है। आज अगर आप थोड़ा सा भी अपने काम की पैरवी करेंगे, अपने काम के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब बारी है वृष राशि की। तो वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, ये जानते हैं पंडित जी से। वंदना जी, अभी मेष राशि के जातकों के बारे में थोड़ी सी चीजें मैं बताना चाहूंगा। माता का सुख और सहयोग आज मेष राशि के जातकों को मिलेगा और बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। ओम संग शनश्चराय नमः का जप करने पर आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि जो वृषभ राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य आज निसंदेह अच्छा रहेगा। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं अपनी उन्नति से आप आह्लादित रहेंगे, अर्थात आज आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और यदि आप किसी कंपटीशनल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रदर्शन काबिले तारीफ होगा और निश्चित रूप से आपका भविष्य चमकने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आज आपके लिए बहुत अनुकूल दिन है। आज का निर्णय आपका भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगर आज आप कोई निर्णय व्यवसाय के हित में लेते हैं तो निश्चित रूप से यह आपका निर्णय आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। इससे आपका और आपके परिवार का भविष्य निसंदेह अच्छा होगा। आज आपको चाहिए कि काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो वृषभ राशि के बाद अब बारी है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके आर्थिक प्रयास सफल होंगे। अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है या कहीं से आपको पेमेंट मिलना है, उसके लिए आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और आज आपके आर्थिक संकट को दूर होने का समय आ गया है। रुके हुए सरकारी कामकाज भी पूरे होंगे और शासन सत्ता के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि आज आपके ऊपर रहेगी। आज आपको चाहिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप पूरी दिनचर्या में अपने कामों को व्यवस्थित करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज समाज में आपका मान सम्मान, रुतबा बढ़ेगा। आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बहुत ज्यादा खुशी में आकर के अपनी वाणी पर अपना संयम ना भंग करें। और मैं बताना चाहूंगा आज आप राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः, इसका अगर एक माला जप कर लें तो निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वाले जातकों का करते हैं खत्म इंतजार और पंडित जी से जानते हैं कैसा रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं और आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आपकी जन्म कुंडली में, आपकी इस समय की गोचर कुंडली में कर्क राशि में ही चंद्रमा है। अर्थात यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलने वाला है। आप जहां नौकरी करते हैं वहां आपके सम्मान में वृद्धि होने वाली है, वहां आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ने वाला है और वहां आपका सम्मान बढ़कर ही रहेगा। आज पराक्रम और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा।
आज आप 4 लोगों के बराबर अकेले काम करने की क्षमता रखेंगे और प्रसन्नता के साथ आप काम करेंगे। आपको थकान नहीं महसूस होगी। आज आपको माता का सानिध्य और मार्गदर्शन भी प्राप्त होने वाला है। आज आपको चाहिए कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आज आप शनि चालीसा का पाठ यदि सायंकाल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है उसका भी दोष आपके ऊपर कम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो जिन लोगों को नौकरी और कारोबार में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खास तौर से शनि की 7.5 या महादशा के दौरान कष्ट बढ़ जाते हैं, वो क्या करें क्या ना करें, ये पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनय है दिल्ली से। अभिनय, बताइए आपका क्या सवाल है। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्मदिन है 23 अप्रैल 1983, 2:20 दिन का समय। मैं अपनी नौकरी और जो मेरे व्यवहार में थोड़ा चिड़चिड़ापन है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं उसके लिए पूछना चाहता हूँ। देखो बेटा अभिनय, आपने प्रश्न जरूर किया है अपने जीविका से संबंधित। तो आपके प्रश्न लग्न और दशम भाव का स्वामी क्रमशः मंगल और शनि है। शनि तो अपनी उच्च राशि तुला राशि में राहु के साथ है, लेकिन मंगल इस समय कन्या राशि में है। मंगल और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश बन रही है। आपके नौकरी का जो भविष्य है बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आपको कम से कम 2 महीने तक बहुत सावधानी पूर्वक नौकरी को करना चाहिए, नहीं तो नौकरी छूट सकती है और आप कम से कम 1.5 से 2 महीने के लिए बेरोजगार हो सकते हैं। जहां तक चिड़चिड़ापन का स्वभाव है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आपका लग्नेश अपने भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है। आप गेहूं का आटा 5 किलो और गुड़ 1 किलो मंगलवार के दिन किसी धर्म स्थान में किसी जरूरतमंद को दान करिए। निश्चित रूप से आपके मन में प्रसन्नता आएगी और आप खुशहाल हो पाएंगे। जिन लोगों को नौकरी और कारोबार में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो और खास तौर पर शनि की 7.5 या महादशा के दौरान कष्ट बढ़ जाते हो, तो उनको ये साल खत्म होने से पहले शनि देव की किस तरह से पूजा करनी चाहिए, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, नौकरी कारोबार में अगर आपके सामने कठिनाइयां आ रही हैं तो आपको चाहिए कि शनिवार को तांबे की थाली में काली मिर्च के दाने बिछा करके शनि देव की मूर्ति स्थापित करें। यहाँ फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूजा आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर करनी चाहिए। वहीं काली मिर्च के दाने थाली में फैलाइए और वहीं शनिदेव की प्रतिमा थाली में रखिए। शनिदेव को नमक और फलाहार अर्पित करना चाहिए। एक बर्तन में तेल और एक थाली में काला कपड़ा रख लीजिए। गुड़ और चने का भोग लगाइए। निश्चित रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन भी करवाइए। इससे आपका कल्याण होगा, आपका भाग्योदय होगा और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। ऐसा करने पर निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा के कुप्रभावों से मुक्ति मिलती है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लवकुश जुड़े हैं लखनऊ से। लवकुश जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए लवकुश जी। गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि मैं एक मकान बनवाया हूँ जी, जो 3 साल हो गया, उसमें देखिए कब तक जाने का योग है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो है इस समय बिजनेस में कोयले का कारोबार कर रहा हूँ, इसमें कुछ फायदा नहीं हो पा रहा। मेरे पीछे कुछ आदमी लगे हैं जो कस्टमर काटते चले जा रहे हैं। लवकुश, देखो, जहाँ तक आपका पहला प्रश्न है मकान का, तो आपके चतुर्थ भाव में स्वगृही चंद्रमा इस बात का संकेत दे रहा है कि घर आपका बहुत अच्छा बना है और निश्चित रूप से यह घर आपके लिए और घरों का भी निर्माण करेगा, अर्थात और भी आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ये घर आपके लिए शुभकारी है। चंद्रमा और मंगल की साल की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि ज्यादा से ज्यादा आप 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच अपने घर में निश्चित रूप से चले जाएंगे। लेकिन जहां तक लोहे और कोयले से संबंधित व्यवसाय का संबंध है, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि शनि अपने भाव से चतुर्थ दशम की दृष्टि से दृष्टिपात कर रहा है। शत्रु प्रभावी हैं और काफी कुछ स्थिति आपके विपक्ष में व्यवसाय की जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का 10 पाठ और बजरंग बाण का 1 पाठ रोज कर लिया करें और पंचमुखी हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके आप हनुमान जी की उपासना किया करें। इससे निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में भी प्रगति होगी। नया साल
हम सभी के लिए और हम सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए और न्याय के देवता शनिदेव हम पर अपनी कृपा बरकरार रखें और जीवन से हर कष्ट को दूर कर दें। इसके लिए कैसे करनी चाहिए इस शनिवार और अगले शनिवार शनिदेव की पूजा, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए, कर्ज और नौकरी की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं शनि की महादशा, 7.5 में मिल रहे कष्टों की। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उनको कैसे करनी चाहिए शनिदेव की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर शनि की 7.5 ढैया या महादशा दशा चल रही है और आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में शनि की मार्केश की दशा हो तो शनिवार को सुबह एक थाली में काली उड़द भरकर उसमें शनि प्रतिमा पूजा स्थान में स्थापित करनी चाहिए। शनिदेव को भस्म और चंदन, भस्म का मतलब है राख से, विभूति से, शनिदेव को भस्म और चंदन, लाल चंदन घिस करके समर्पित करना चाहिए। धूप, दिया, अक्षत और भोग प्रसाद की सामग्री शनिदेव को समर्पित करनी चाहिए। एक बर्तन में सरसों का तेल भरकर और एक थाली में काला कपड़ा रखना चाहिए। काले कपड़े और तेल को 3 बार धूप दीप दिखा करके गुड़ का प्रसाद, अगर उसमें तिल मिला हुआ हो तो सर्वोत्तम होगा। गुड़ और तिल का कोई मीठा, ये शनिदेव को आप समर्पित करें। काला कपड़ा और तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ पैसे के साथ आप दान करें। ऐसा करने पर निसंदेह भाग्योदय होगा और शनि की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। और अब बारी आज के राशि फल की, तो बात कर लेते हैं सिंह राशि की। कैसा रहेगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जो जातक हैं, इनके ग्रह गोचर सर्वथा इनके लिए बहुत अच्छे हैं, अर्थात अनुकूल हैं। आज किस्मत हर जगह आपका छाया की तरह साथ देगी, अर्थात आप जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ आज आपको अपने आलस्य को समाप्त करके किसी काम की शुरुआत कर देना है, सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। नया घर या प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ समय है। इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए आप आगे बढ़िए। पत्नी का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा और यदि आपकी पत्नी नौकरी करती हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि उनका भी प्रमोशन होने वाला है। आज आपको चाहिए कि बुध ग्रह का बीज मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः, इसका आप एक माला जप कर लें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद बारी आती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा आज सावधानी का दिन है। आज यदि आप अपने खान पान संयम पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। यदि आप व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से ग्रह की स्थिति, ग्रह गोचर की स्थिति आपके अनुकूल है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से, और खास करके यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, विदेश से संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। और आपके परिवार में एक उत्सव जैसा माहौल होगा, एक खुशी का माहौल होगा। परिवार में शुभ समाचार की प्राप्ति होने का भी योग बना हुआ है। अगर आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको विद्याध्ययन के क्षेत्र में आज आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। आज आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को आप मदद पहुंचाएं, जरूरतमंद लोगों की आप मदद करें, परोपकार करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2013 खत्म होने से पहले आपको कैसे करनी चाहिए शनिदेव की आराधना, यही बता रहे हैं आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। शनिदेव की पूजा की विधि के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर जान लेते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, ताकि जो दर्शक अपना राशिफल हमारे पहले सेगमेंट में नहीं जान पाए, अपने आज की किस्मत का हाल एक बार फिर से जान सकते हैं। पंडित जी बताइए। आज जो मेष राशि के जातक हैं उनके रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे।
माता का सुख और माता का सानिध्य, माता का आशीर्वाद मिलेगा। बच्चों से जुड़ी हुई यदि आपकी कोई समस्या है तो उसका भी समाधान आपको मिलेगा। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा। ओम संघ शनिश्चराय नमः का आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा और आप अपने बच्चों की तरक्की से प्रसन्न रहेंगे। आज यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा, आज कहीं से आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्त हो सकता है और आपके रुके हुए सरकारी कामकाज भी आज स्वतः पूरे हो जाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा और आपका पराक्रम और आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा होगा। माता का सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि शनि देव के प्रसन्नता के लिए शनि चालीसा का आप पाठ कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। नया घर या प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। पत्नी का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी की उन्नति भी होगी। आज आपको चाहिए कि ओम मूंग बुधाय नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जो जातक हैं इन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है, लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को आप भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमें उम्मीद है कि मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों ने, जिन्होंने पहले अपना राशिफल नहीं देखा था, उन्होंने अब अपना राशिफल जरूर जाना होगा। बढ़ते हैं आगे। अगर आपके परिवार में कलेश बढ़ता ही जा रहा है तो शनिदेव की स्थापना आपको किस चीज पर करनी चाहिए और शनिदेव को क्या भोग लगाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, शनिवार को एक लकड़ी की चौकी पर काला कपड़ा बिछा करके शनिदेव की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। एक लकड़ी की चौकी पर काला कपड़ा बिछा करके उसको चारों तरफ से कलावे से बांध करके उसके ऊपर शनिदेव की प्रतिमा या शनिदेव की फोटो लगानी चाहिए। शनिदेव को कपूर और जौ ये दो चीजें अर्पित करनी चाहिए। एक बर्तन में सरसों का तेल भरकर और एक थाली में काला कपड़ा रख करके हल्दी और गंगा जल मिला करके इसका शनिदेव को तिलक करें। काले कपड़े और सरसों के तेल को धूप दीप दिखा करके मेवे का प्रसाद शनिदेव को भोग के रूप में समर्पित करके काला कपड़ा और सरसों का तेल शनि मंदिर में शनिवार को अर्थात आज ही के दिन दान कर दें। इससे निश्चित रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। और अब बारी है आज के राशिफल की। तो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा और आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी और आपके जीविका के क्षेत्र में आपके पिता आपके सहायक सिद्ध होंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा और रुके हुए सभी सरकारी कामकाज आपके शीघ्रता के साथ पूरे होंगे। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य देव का आप जल से अभिवादन करें, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मित्रों और भाइयों के मार्गदर्शन में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। आज आपकी किस्मत बुलंद है और हर कदम पे आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई दिखाई देगी और आपके दिन की शुरुआत आज किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि ओम संघ शनिश्चराय नमः शनिदेव का यह जो मंत्र है इसका आप एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब धनु राशि, तो धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। धनु राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके सेहत को बिगाड़ सकती है। पराक्रम और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा और बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी अब समाप्त होने वाली है। और यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का आप एक माला जप माता दुर्गा का स्मरण करते हुए कर लें, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये तो राशिफल की बात हुई, लेकिन आपने बताया किस तरीके से तमाम परेशानियों से निपटा जा सकता है शनिदेव की पूजा अर्चना करके, जिसमें शनिदेव की अलग अलग तरह से आपने स्थापना करने की बात बताई। तो क्या ये जरूरी है कि जब हम शनिदेव की स्थापना करें तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाए? अगर पीपल के पेड़ के नीचे किसी थाली में, किसी बर्तन में शनिदेव की हम स्थापना कर रहे हैं तो क्या उसके बाद उस मूर्ति को या फोटो को पीपल की जड़ में ही रहने दें या फिर घर लेकर आए? बताएं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू कर्मकांड में 2 प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक चल एक अचल। अचल प्राण प्रतिष्ठा उन मूर्तियों में होती है जो मूर्तियां 5 देवताओं के मंदिर में गाजे बाजे के साथ जाती हैं और उनको भूमि पर अन्न में और जल में क्रमशः 24-24 घंटे शयन करवाया जाता है और 5 देवता उसके साक्षी होते हैं और विधिवत मंत्रोच्चार के साथ उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसी मूर्ति जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक प्राण प्रतिष्ठित रहेगी, वो वहां से हटाई नहीं जा सकती, वो वहां से खिसकाई नहीं जा सकती, ये नियम है उसका। लेकिन हम जब पूजा करते हैं तो जिस भी मूर्ति की पूजा करते हैं या जिस भी विग्रह की पूजा करते हैं उसमें चल प्रतिष्ठा करते हैं। चल प्रतिष्ठा का मतलब कि पूजा करना है तो प्रतिष्ठा कर लिया और बाद में विसर्जन कर दिया। तो उसके लिए एक मंत्र है, ओम मनोर्जुतिर्जुष्टाम माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठ विश्वे देवास मादयन्ताम प्रतिष्ठ। इस मंत्र को पढ़ते हुए चावल के कुछ दाने जब मूर्ति पर छोड़ी जाती है तो माना जाता है कि यह मूर्ति जो है प्रतिष्ठित हो गई। और जब पूजा कर लेते हैं तो हाथ में फूल अक्षत लेकर के कहते हैं कि यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थ पुनरागमनाय च। हे देव, आप अपने अपने स्थान को जाइए और मेरा कल्याण कीजिए। तो यहाँ विसर्जन हो गया। तो ऐसे में यदि शनिदेव की मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद ये मूर्ति आपको श्रद्धा के साथ जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। जल में प्रवाहित करने के बाद आपको संपूर्ण पुण्य का फल मिलेगा। शनिदेव का विसर्जन करके उसके बाद मूर्ति को जल में आप प्रवाहित कर दें। उसे मोहवश, लालचवश घर में ले आकर के अनर्थ न करें। तो पंडित जी ने बताया आप किस तरीके से शनिदेव की मूर्ति या फोटो की स्थापना कर सकते हैं। और ये जरूर याद रखें कि आप जब भी शनिदेव की मूर्ति या फोटो की स्थापना पीपल के जड़ में करें, उसके बाद पूजा करने के बाद उसका विसर्जन जरूर करें। चलिए, और अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले उमाकांत शर्मा। आइए जानते हैं कि क्या कहती है इनकी कुंडली। पंडित जी। उमाकांत जी का जन्म 23 मई 1973 को 6 बजे सायंकाल दिल्ली में हुआ। उमाकांत जी, आपकी कुंडली तुला लग्न की है। आपके शरीर भाव का स्वामी शुक्र, भाग्य स्थान का स्वामी बुध और आपके संतान स्थान का स्वामी शनि, ये तीनों ग्रह सूर्य के साथ आपके मृत्यु स्थान में बैठे हुए हैं। मृत्यु स्थान में जाने वाले सारे ग्रह अपने भाव का फल नहीं देते हैं। तो जहां आपको स्वास्थ्य में बहुत अच्छाई नहीं प्राप्त होगी, वहीं आपका भाग्य भी बुलंदी पर नहीं जाएगा और संतान और विद्या के क्षेत्र में भी आपको चमत्कारिक लाभ की स्थिति नहीं मिलेगी। बृहस्पति आपके कुंडली में नीच का होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। यह भी आपके लिए भूमि भवन का सुख उत्तम देने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। आपको चाहिए कि आप चने की दाल और पीला कपड़ा बृहस्पतिवार को दान करें, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। 21 दिसंबर 2013 के बाद गुरु में चंद्रमा का जब अंतर शुरू होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके जन्म कुंडली में सिर्फ एक ग्रह अच्छा है, राहु।
जो तीसरे भाव में बैठ करके आपके कुंडली के दुर्गुणों को दूर कर रहा है। आप पराक्रमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बहुत मेहनती हैं और आप आत्मविश्वास के व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भाग्य की शुभता आपके साथ नहीं है, इसका आप उपाय करें। अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है तो आपको कैसे करनी चाहिए शनिदेव की स्थापना? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। देखिए, आप सारे उपाय करें, लेकिन शनिदेव का जो यह वैदिक मंत्र है, इसका जप आपको रुद्राक्ष की माला पर शनिवार के दिन जरूर एक माला कर लेना चाहिए। दूसरा उपाय आपको बताना चाहूंगा कि शनिवार को तांबे की थाली में काला कपड़ा बिछा करके उसमें शनिदेव की छोटी प्रतिमा स्थापित करें। शनिदेव को गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार पूजन करने के बाद इत्र और गुलाल चढ़ाएं। एक बर्तन में सरसों का तेल और एक थाली में काला कपड़ा रख दें। इन दोनों चीजों को धूप दीप दिखा करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें और एक चौमुखा दीपक शनिदेव के सामने जलाएं और फलों का प्रसाद भी समर्पित करें। काला कपड़ा और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से शनि प्रसन्न होते हैं और शनि की शुभता जीवन में बनती है। मकर राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका अधिकार बढ़ेगा और आपको प्रशंसा मिलेगी। रुके हुए सभी सरकारी कामकाज आपके पूरे होंगे। माता का सुख और सहयोग आपको मिलेगा। आपको चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। साहस और पराक्रम में आपके वृद्धि हो सकती है। और आज यदि कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा लाभदायी होगी। लेकिन आज आप पूर्व दिशा की यात्रा मत करिएगा। खर्चों पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर के चलें, वरना आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आज आपको माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बारी मीन राशि वाले जातकों की है, लेकिन मीन राशि वाले जातकों के आज के राशिफल जानने से पहले पंडित जी एक प्रश्न है। जिन दर्शकों ने अभी तक तमाम उपाय नहीं जाने हैं, उनके लिए शनि का बीज मंत्र क्या तमाम परेशानियों के लिए फायदेमंद हो सकता है? अवश्य। शनि के बीज मंत्र से सारे कष्टों का निराकरण हो जाता है। देखिए, ये उपाय करना तो द्रव्य यज्ञ की श्रेणी में आता है, लेकिन मंत्र जप करना और मन में देवता का स्मरण करना यह ज्ञान यज्ञ की कोटि में आता है। यदि आप ये सब उपाय नहीं कर सकते, संसाधन आपके पास नहीं है, तो आपको चाहिए कि एक सुंदर सा आसन बिछा करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पूर्व दिशा में मुंह करके शनि देव के बीज मंत्र ओम संग शनश्चराय नमः का 19 माला या 23 माला आप जप कर लें। निश्चित रूप से तत्काल आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। पंडित जी, क्या इसका कोई विशेष समय भी होता है जिस समय में खासतौर से इस मंत्र का जाप करना? शनि उपासना के लिए जो सही समय है वो एक तो प्रातः काल 7 से 9 का समय है, दूसरा सायंकाल 4 बजे से 6 बजे शनि का उपासना करने का सबसे उत्तम समय है। सायंकाल की उपासना शनि देव की काफी लाभकारी होती है। चलिए, तो आपने जान लिया। अगर आप ये तमाम उपाय नहीं कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और इससे भी आपकी तमाम परेशानियों का समाधान आपको मिल जाएगा। और अब बारी है मीन राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ आज के दिन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी और परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा। आज आपको चाहिए कि शनि देव की आप उपासना करें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय हैं कुरुक्षेत्र से। संजय जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? संजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी संजय जी, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम संजय है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/10/1972। जी।
जी मैं थोड़ा शारीरिक रूप से थोड़ा परेशान रहता हूँ। अभी मेरे को थोड़ा 5 दिसंबर चोट भी लग गई थी, मेरी रिंग फिंगर टूट गई थी और थोड़ा मैं बिजनेस से भी थोड़ा सा बिजनेस भी ऐसा ही है मेरा। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है इसके लिए तो सिर्फ आप चावल और दूध सोमवार के दिन शिव मंदिर में दान करके अपने कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। ये उपाय आपको 4 सोमवार करना है। निश्चित रूप से आपको आपके स्वास्थ्य में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जहां तक नौकरी और व्यवसाय का प्रश्न है तो उसके बारे में तो आपको संजय जी यही बताऊंगा कि अभी से लेकर के 45 दिनों तक आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का रोज पाठ किया करिए। चलिए, तो आज काल चक्र में आपने जाना किस तरीके से शनिदेव की पूजा अर्चना करके नए साल में आप समस्त परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इसी के साथ काल चक्र में फिलहाल इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।